यह बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने फोकस को 100 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुजी, ध्यान और एकाग्रता में कैसे सुधार किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आनंद को एक छोटे से तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने आनंद से कहा, इस तालाब के पानी में देखो, तुम क्या देखते हो? आनंद ने पानी में झांका और कहा, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने कुछ देर इंतजार करने को कहा। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद से फिर पूछा, अब पानी में देखो, क्या तुम कुछ देख सकते हो? आनंद ने देखा कि पानी अब साफ हो चुका था और उसमें अपनी ही छवि स्पष्ट रूप से देख सकता था। बुद्ध ने कहा, जब तुम जल्दी में होते हो, जब तुम्हारा मन उथल पुथल में होता है, तब तुम्हारा फोकस गड़बड़ा जाता है, जैसे गंदे पानी में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुम शांत होते हो और इंतजार करते हो, तब मन शांत हो जाता है और तुम्हारा फोकस बढ़ता है। इस कहानी का सार यह है कि जब हम मानसिक रूप से शांत होते हैं, तब हमारी एकाग्रता और फोकस 100 गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की प्रक्रिया जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि फोकस केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने इस बारे में और भी समझाया। एक बार एक और शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हूं। मेरी कोशिशें अक्सर असफल हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? बुद्ध ने उस शिष्य को एक बाण और धनुष दिए और पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ के तने के बीचों बीच निशाना लगाओ। शिष्य ने धनुष खींचा, बाण तान दिया और पेड़ के तने की ओर निशाना साधा। बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और फिर निशाना लगाओ। शिष्य ने वैसा ही किया, लेकिन उसका बाण पेड़ से बहुत दूर जा गिरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, तो तुम्हारा ध्यान और फोकस कम हो जाता है। जीवन में भी यही होता है। जब तुम अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट नहीं होते, तो तुम्हारी कोशिशें दिशाहीन हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखते हो, तब तुम्हारी हर कोशिश सही दिशा में होती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य रखते हैं, तब हमारा फोकस बढ़ता है। इसलिए किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट है। बुद्ध का यह संदेश था कि जीवन के हर क्षेत्र में फोकस को बढ़ाने के लिए हमें शांत, स्पष्ट और एकाग्र चित्त होना चाहिए। ध्यान, नियमित अभ्यास और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प ही हमारे फोकस को 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को फोकस बढ़ाने के कई और तरीके भी सिखाए, जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। 1. छोटे कदमों में लक्ष्य बनाना। एक बार बुद्ध से एक साधु ने पूछा, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन हर तरफ भटकने लगता है। मैं कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक बड़ा पत्थर उठाने के लिए कहा। साधु ने कहा, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और एक एक टुकड़ा उठाओ। साधु ने वैसा ही किया और धीरे धीरे सारे टुकड़े उठा लिए। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम बहुत बड़े लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो, तो मन विचलित हो जाता है। लेकिन जब तुम उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हो, तब मन एक एक कदम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और तुम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हो। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर काम करें, तो हमारा फोकस और दृढ़ता बढ़ती है। 2. संगति का प्रभाव। एक और कहानी में एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने एक पेड़ की शाखा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह शाखा कितनी मजबूत है, लेकिन अगर इसे लगातार हवा के झोंके लगते रहे, तो क्या यह शाखा स्थिर रह पाएगी? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, वह हिलती रहेगी।
इसी प्रकार अगर तुम ऐसे लोगों की संगति में रहते हो जो तुम्हारे मन को भटकाते हैं, तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं रह सकता। यदि तुम अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो तो संगति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहकर तुम अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। 3. समय का प्रबंधन। एक बार एक धनी व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास ध्यान करने का समय नहीं है, मैं अपना ध्यान और फोकस कैसे बढ़ा सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम बाजार जाते हो और एक दर्जन सामान खरीदते हो तो तुम उनमें से किसे पहले उठाते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करते हो और उस पर अपना फोकस लगाते हो तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। यह जानो कि हर दिन तुम्हारे पास सीमित समय है, इसीलिए इसे सही तरीके से उपयोग करो। इससे यह समझ आता है कि समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। 4. नियमित अभ्यास। बुद्ध के अनुसार ध्यान और एकाग्रता एक कौशल है जिसे नियमित अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जैसे एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए हर दिन अभ्यास करता है, वैसे ही हमें अपने मन और एकाग्रता को मजबूत करने के लिए ध्यान और अभ्यास को नियमित करना चाहिए। सारांश। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि फोकस को बढ़ाना एक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक शांति, स्पष्ट उद्देश्य, सही संगति, समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए ये सभी पहलू बहुत जरूरी हैं। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं दिलचस्प लगी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल आपके लिए लाता है प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदलने वाले विचार और अनुभव, उत्साहवर्धक सामग्री जो आपके आत्म संवर्धन और मानसिक शांति को बढ़ावा देती है, ज्ञानवर्धक वीडियोस, इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों के बारे में नई जानकारियां पर हर वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ साझा करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतरीन कंटेंट तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जुड़े रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।